अभी नाइल को देने जा रही हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि अब क्या होता है कि जब नाइल स्कूल जा रहा होता है तो वो वैसे यूजली दूध पी कर जाता है। तो अभी मैं उसको दूंगी कॉर्नफ्लेक्स, और नाइल को कॉर्नफ्लेक्स में ज़्यादा मिल्क नहीं चाहिए होता है, इसको थोड़ा सा क्रंची चाहिए होता है, तो इसीलिए ज़्यादा मिल्क नहीं डालूँगी। हम लोग यूज़ करते हैं ऑल पर, और ऑल पर एक तो थोड़ा थिक होता है। आई नो टेट्रा पैक जो है वो इतना फ्रूटफुल और इतना ज़्यादा हेल्दी दूध नहीं होते, बट क्या करें, यहाँ तो यही चलता है। साथ में मैं अभी बना रही हूँ बेसन का हलवा। हमारे घर में मीठा सभी शौक़ से खाते हैं। ज़ुहैब डाइट पे हैं, तो ज़ुहैब ने काफ़ी टाइम से मीठा छोड़ा हुआ है, और मेरी तो खैर डाइट चल नहीं रही। आप लोगों को पता ही है कि मेरा क्या हाल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने वेट अपना बढ़ा दिया है, जो कि ज़ुहैब मुझे कह रहे हैं अब बस सब कम कर लो, इससे पहले कि बाद में तुम कम ना कर पाओ। तो मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बना रही हूँ। मैंने पैन लिया है, पैन में बेसन डाल के उसको भून लिया है। इतना भूनती हूँ कि जो उसकी एक स्मेल है ना कच्चेपन की, वो चली जाए, और जो एक भुनी हुई स्मेल होती है अच्छी खुशबूदार, वो आना स्टार्ट हो जाए। और उसी के अंदर मैं वो डाल देती हूँ, इलायची डाल देती हूँ, और फिर जब वो थोड़ा भुन जाता है तो उसमें मैं चीनी डाल के और घी डाल देती हूँ, जो आप लोगों के सामने डाला है। और वो डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करती हूँ, तब तक भुनाई करती हूँ जब तक इसका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए। इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ साथ डालती हूँ, ताकि जो लम्स होते हैं ना उसके बेसन के, वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसकी शक्ल जो है, उसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाए। और फिर बीच में आप लोग टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि कच्चापन तो नहीं है। हमें तब तक भूनना होता है जब तक इसमें कच्चापन रहता है। तो ये देख लें इसकी शक्ल, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और लगता है कि जैसे चने की दाल का और बेसन का हलवा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, हम भी यहाँ पर ठीक है, नाइल भी ठीक है, आयल भी ठीक है, और ज़ुहैब भी ठीक है। और आज का दिन जो है, आज है फ्राइडे, और जुमा मुबारक आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जुमा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो ज़ुहैब तो जा चुके हैं ऑफिस, और नाइल हैं अभी स्कूल में, आयल सो रहे हैं, तो मैं घर के काम निपटा रही थी। आयल को मैंने सुलाया क्योंकि वो सुबह से उठा हुआ था, और अगर मैं उसको सुलाती नहीं तो मैं काम नहीं कर पाती। बालों की हालत आप लोग देख रहे होंगे। इवन मुझे नहाने का भी टाइम इस तरह से मिलता है कि जब वो सो रहा होता है तो जल्दी जल्दी शावर लेना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इतने टाइम से ना ऑयलिंग कर पा रही हूँ, ना हेयर मास्क लगा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। तो अभी मैं ऑयलिंग करने जा रही हूँ, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ एक टिप। मैं ये ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा से, सेसमी ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। जिनको हेयर लॉस होता है ना, उनके लिए ये ऑलिव ऑयल बेहतरीन है, और सेसमी ऑयल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पर अगर आप लोगों को ओरिजिनल मिले तो, जो मिलावट वाला होता है उससे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं हमेशा ऑलिव ऑयल से हेयर मसाज करती हूँ, और अच्छी तरह से करती हूँ। नहाने से 1 घंटा पहले करती हूँ, या फिर 1.5 घंटा पहले। ओवरनाइट कभी ना करें। आपका जो हेयर फॉल होता है ना, उसका रीज़न ही ये होता है कि आप लोग जो है तेल लगा के कस के चुटिया बांध के और रात में सो जाते हैं, तो उसका ही रीज़न होता है जो हेयर फॉल होता है। अक्सर हम अच्छा करने के चक्कर में अपने साथ गलत कर रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि पता नहीं हेयर फॉल क्यों शुरू हो गया, या हमें डैंड्रफ क्यों शुरू हो गई, या और दीगर मामलात क्यों होना स्टार्ट हो गए। तो उनके रीज़न्स होते हैं, तो उन रीज़न्स को जानने की कोशिश किया करें। तो अभी मैं करूँगी हेयर ऑयल। आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, बालों की शदीद इंतहाई ख़राब बाल हो रहे हैं। हेयर ऑयल करूँगी, उसके बाद फिर मैं शावर वावर लूँगी। अभी मैंने हलवा वगैरह तैयार किया है। इरादा था अम्मी के यहाँ जाने का, पर इतनी शदीद गर्मी है ना, कल बारिश हुई है बहुत तेज़, पर कराची का जो मौसम है ना, वो बड़ा ही एक बहुत अजीब ख़तरनाक टाइप मौसम है। बारिश होने के बाद भी यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक नहीं होता, दोबारा से शदीद धूप और गर्मी। तो बहुत गर्मी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैं देखूँगी। अगर धूप कम हुई और हिम्मत हुई तो जाऊँगी, क्योंकि मैं अब नहीं जा पाती, इतना टाइम हो जाता है। ऑलमोस्ट कोई 1 महीना या सवा महीना हो गया। अम्मी भी नाराज़ हो जाती हैं कि आना बंद कर दिया, आ नहीं पाती। पर लिटरली बहुत सारी ख़वातीन मुझसे रिलेट करेंगी, जब तक एक बच्चा होता है ना तो आपके लिए आसान होता है, पर एक बच्चे के बाद जब 2-3 हो जाते हैं, उसके बाद चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करना है। और ज़ुहैब भी नहीं होते, वरना घर में कोई हो ना ऐसा आपको ड्रॉप कर दे। वैसे ज़ुहैब हमें पिक कर देते हैं, और जब ज़ुहैब को लेट जाना तो ड्रॉप कर देते हैं। आज वैसा नहीं हुआ, तो मैं सोचूं अगर आज जा सकी ऊबर में तो चली जाऊंगी, वरना फिर संडे देखूंगी, संडे चक्कर। तो अब जल्दी जल्दी तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा कि आयल जो है वो उठ जाते हैं, आयल साफ तो वो उठ जाते हैं। ये वाला तेल है, और
फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि थंबनेल के लिए भी पिक्चर लेनी होती है, तो इसीलिए। अब मैंने बाल अपने छोटे कर लिए हैं तो ज़रा ऑयलिंग जो है वो जल्दी जल्दी हो जाती है, वरना पहले होता था कि बहुत टाइम लगता था मेरे बालों में, क्योंकि मेरे लंबे बाल थे। और आप लोग ने मेरे, अगर जो लोग शुरू से व्लॉग्स मेरे देखते आए उनको पता हो गई। और यूट्यूब चैनल से पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मेरे और भी लंबे बाल थे, तो वो मैंने कटवा के काट के जो है वो इतने छोटे कर दिए हैं। और हवा बहुत ही मज़ेदार चल रही है, पर मौसम हो रहा है शदीद गर्म। तो मैं करती हूँ कंप्लीट अपनी हेयर ऑयलिंग और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बच्चों वाला घर तो कभी भी सिमटा हुआ नहीं होता, बस समेटते रहो समेटते रहो। और ख़ैर नाइल को मैंने ट्रेन किया हुआ है कि जब भी वो चीज़ें फैलाए तो उसको सेट कर दिया करे। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी फैली हुई हैं क्योंकि वो स्कूल में हैं, और जब उनको डांट पड़ती है तो फिर उनको समझ आती है। हम देसी माँओं की शिकायतें जो कभी ख़त्म नहीं होती। नाइल यहाँ पे सोता नहीं है, बट स्टिल आप लोग देख सकते हैं कि नाइल अपने रूम का, जो नाइल का हाल होता है ना, नाइल से ज़्यादा हम लोग नाइल का रूम जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो बस अभी ये करूँगी और उसके बाद फिर नाइल आ जाएंगे। तो ये रहा, सिमटा हुआ घर कितना अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का क्या रूटीन होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। आटा रात का गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो अभी बनानी है रोटी, क्योंकि नाइल के आने का टाइम होने वाला है। तो फिर लंच टाइम हो जाएगा, तब तक फिर मैं उसको खाना खिलाऊंगी, इसलिए रोटी बनाते हैं। ये देखें ज़रा, फ्रीज़र से निकाल रही थी और अब हाथों में जान भी नहीं रही है लिटरली। मतलब जितना आप कोशिश कर रहे होते हैं ना समेटने की, उतना फैलता है सब। ये मैंने कल कबाब बना के फ्रीज़ किए तो मैं फ्रीज़र करके भूल गई और मुझे अभी याद आया, और ये गिरे और ये खुद ही अलग हो गए। रात में मैं सो गई थी और आई हुई थी अम्मी की मिस कॉल, मतलब अम्मी कॉल ही कर रही थी तो मैं पिक नहीं कर पाई। तो सुबह फिर जब मैं अभी काम कर रही थी मैंने सोचा आयल जब तक सो रहा है तो मैं अम्मी को कॉल कर लूँ, उनसे बात कर लूँ, क्योंकि फिर यही होता है सारा दिन में बात नहीं हो पाती, और जब भी बात हो पाती है तो वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है बात करने में कि प्रॉपर हम बात ही नहीं कर पाते। तो इधर उधर की बातें चल रही थी, और जब मम्मियों को फ़ोन करो तो वो ख़ानदान की बातें और महल्ले की बातें और 10 तरह की बातें होती हैं। तो वो करते करते जो है ना, बस अभी यही वो सारा कुछ चल रहा था, तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद बस अब ये होगा कि मैं डिसाइड करूँगी कि जाना है कि नहीं जाना। तो अभी फ़िलहाल मैं अम्मी से बातें करी हूँ मज़े मज़े की, और आई नो कि जब आप भी अपनी अम्मी से बातें करते होंगे तो इसी तरह का माहौल होता होगा और टाइम का पता ही नहीं चलता होगा कि जब आप बात करते हैं। वैसे अब तो बहुत ही कम हो गई है बात, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा। लाना बंद करना जी मिस्टर हगी हगी छोड़ दो। चले टेस्ट दिया, कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ टेस्ट, वेरी गुड। चले हम जल्दी से शावर, फिर खाना खिलाऊंगी आपको। मामा जोरो और तोरो सेम होगा ना? उसमें भी रेवा, उसमें भी रेवा सेम होता है, पर वो जोड़ के लिखते हैं। जब जोड़ो लिखा होता है आंटी ने जोड़ के, तो फिर उसको तोड़ के लिखते हैं। फिर जब आंटी ने तोड़ के लिखा हुआ होता है तो हम उसे जोड़ के लिखते हैं। जब
अच्छा भाई, तो नाइल साहब आ गए हैं स्कूल से और अब हम करेंगे, खाना खाएंगे। नाइल ने शावर भी ले लिया है और आज का था मेरा ये रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो आज की वीडियो। तो अगर पसंद आई है तो कमेंट कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा नाइल, लाइक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो कि मामा की वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें, लाइक कर दें। यस यस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा चलें, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से।